कि इस बारिश में जहाँ जगह जगह पानी भरा है, ट्रैफिक जाम है, उसके बावजूद भी आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले जो दूसरे दलों से आए हैं और कई साथी जो पहली बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी नेताओं का आज जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इसी तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी की गिनती बढ़ती रहेगी, कारवां बढ़ता रहेगा। हमारे बगल में बहुत ही सम्मानित और बहुत ही प्रतिष्ठित रहे अधिकारी IRS वो शामिल हो रहे हैं, बिहार समाज के लोग शामिल हो रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बड़ी संख्या में लोग हैं जिनकी बस अभी पहुंच नहीं पाई है, बहुत दूर से चल करके आए हैं। बड़ी संख्या में वो आना चाहते थे, अभी नहीं शामिल हो पा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ बैठे कादीपुर के बहुजन समाज पार्टी में रहे, सुल्तानपुर कादीपुर, उनका स्वागत करता हूं। बिहार समाज के भारतीय जनता पार्टी के रहे पदाधिकारी, उनका स्वागत करता हूं। बड़ी संख्या में जो बंजारा समाज के लोग हैं, उनका भी स्वागत। पीलीभीत में चुनाव लड़े AMU के पुराने नेता, उनको बहुत बहुत बधाई। बलरामपुर के बड़े नेता हैं जो अलग अलग समाज से जुड़ रहे हैं, तुलसीपुर चेयरमैन जो निर्दलीय जीती हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ पार्टी के तरफ। इधर पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी तरीके से लगातार पार्टी प्रयास करेगी, लोगों को जोड़ेगी। कई बार मैंने कहा और फिर कहता हूं कि जिस तरह भय का वातावरण है, जिस तरह दंगाई सरकार में पहुंच गए हैं, जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश देश ने गुंडागर्दी देखी है, इतनी सरकार के माध्यम से अराजकता कभी नहीं हो सकती थी जो आम जनता को देखनी पड़ रही है। लूटपाट इस स्तर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी लूटपाट हो रही है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनके घरों में डकैती पड़ रही है, जमीनों का कब्जा बड़े पैमाने पर हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर कि जानवर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जानवर के नाम पर, गाय मां के नाम पर न जाने कितनी बड़ी लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है। मां गंगा को धोखा दे दिया, मां गंगा को धोखा दिया, मां गंगा को भरोसा दिलाया, जनता का भरोसा जीता और कहा कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, नदियां साफ हो जाएंगी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारत की नदियां और खराब हो गई हैं। कल ही भाषण सुना मैंने मुख्यमंत्री जी का और उन्होंने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, जैसे ही जनवरी आएगी, 2022 की शुरुआत होगी, किसानों की आय, उनकी पैदावार की दोगुनी हो जाएगी। कल एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल पर, बहुत ही प्रतिष्ठित एक न्यूज अखबार के परिवार, बड़ा अखबार का उनका है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, किसानों की आमदनी, आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम सितंबर में बैठे हैं, इसलिए किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, बस 3 महीने की तो बात है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आय दोगुनी होनी ही है। बताओ मुख्यमंत्री जी को कौन समझा दे रहा है ये बात? ये कौन समझा रहा है? कौन कह रहा है कि तारीख बदलने से, साल बदल जाने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? पूरे उत्तर प्रदेश की ये किसान जानते हैं, जो धरने पे बैठे वो किसान जानते हैं
जिनके गन्ने के किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा वो जानते हैं। जैसे ही सरकार बदलेगी किसानों की भलाई शुरू हो जाएगी, किसानों के बीच में खुशहाली के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तारीख बदलने से, साल बदलने से नहीं होगा। इस सरकार की विदाई से खुशहाली आएगी। और झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं समाजवादियों से कहूंगा, अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें तो उसके लिए फ्री जमीन देने के लिए तैयार हो जाना। कहा कि 2 एयरपोर्ट बनने जा रहे बुंदेलखंड में, 2 एयरपोर्ट बुंदेल कर देंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। किसान बर्बाद, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी दुखी, व्यापारी परेशान। इतना अपमान, इतना अत्याचार, अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जितना भय का वातावरण है, जितने दंगाई तरीके से परेशान किया जा रहा है लोगों को, सरकार की तरफ से गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल है। कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी किसी को ठोक सकता है। और क्या क्या लूटपाट नहीं हुई इस सरकार में। आपके एयरपोर्टों की लूट हो गई, पोर्ट की हो गई, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो नौकरी देती हैं, आरक्षण देती हैं, उनकी लूट हो रही है। समाजवादियों ने तो एक्सप्रेस वे बना दिया था 22 महीने में। अब सरकार कह रही है कि एक्सप्रेस वे जो बना रहे हैं वो चौड़ा है। नहीं, चौड़ा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। अभी तक तो हम यही सोचते थे कि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं चला रहे इसलिए नहीं लैपटॉप बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं एक्सप्रेस वे क्या होता है। कह रहे चौड़ा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। जो एक्सप्रेस वे होते हैं वो लेन्स होती हैं, इन्होंने लेन कम कर दी। बताइए, सवाल चौड़े और पतले का नहीं है, लेन खत्म कर दी। बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। और फिर कीमत बता रहे हैं कि पुरानी सरकार में बहुत महंगी बन रही थी चीज, हम सस्ता बना रहे हैं। कहते हैं कि पुरानी सरकार में चीज महंगी बन रही थी, अब सस्ती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा से लखनऊ से अच्छा आपका समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना देती। और चौड़ाई किस चीज की कम की है? जिस समय एक्सप्रेस वे बन रहा था समाजवादी सरकार में, उस समय मापदंड नहीं तैयार थे। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडियन रोड कांग्रेस के, वो स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो जो सड़क के बीच का मीडियन होता है उसकी चौड़ाई तय नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो सड़क के बीच का मीडियन था, जो समाजवादी सरकार में चौड़ा बन रहा था, वो खत्म कर दिया इन्होंने, कम कर दिया। और सड़क की मिट्टी हटा दी इन्होंने, जो ऊंचाई थी वो कम कर दी। सीमेंट कम मिला, सस्ती बिल्डिंग बन जाएगी। ये ऐसे ही बनाना चाहते हैं एक्सप्रेस वे सस्ता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने शौचालय बनाए हैं, इज्जत घर। ये सब बैठे, कुछ प्रधान हार गए होंगे, कुछ प्रधान बन गए होंगे, और सब गांव के लोग आए हैं। बताओ शौचालय कैसे बने हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो शौचालय है उसमें शौचालय पानी ही नहीं है। तो ये सोच रहे हैं जैसे शौचालय बनाए जाते हैं वैसे ही एक्सप्रेस वे बनाया जाता है। तो सस्ता एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। और एक भी मंडी नहीं बना रहे ये लोग। मंडी बननी थी वहां पर किसानों को सुविधा देने के लिए। हमारे गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ के लोगों को सुविधा मिल जाती। वो मंडियां नहीं बन रही हैं, कहीं मंडी नहीं बन रही। और सबसे प्रिय काम इनका है शौचालय बनाना। कहीं एक शौचालय नहीं बनाया एक्सप्रेस वे पर।
कहीं शौचालय एक भी नहीं बनाया कि जनता अगर एक्सप्रेस वे पे चलेगी तो शौचालय कहां जाएंगी। और एक्सप्रेस वे देख लीजिए, आगरा से लखनऊ वाला, ये नाम बदलने वाली सरकार, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों का काम अपना बताने वाली सरकार, और अभी तक शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली सरकार, उद्घाटन का उद्घाटन करने वाली सरकार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आप देखाइए, उद्घाटन किया था समाजवादियों ने, सभी सरकार के लोग मौजूद थे। शुरुआत से लेकर के आखिरी तक कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना नाम नहीं लिखा, केवल शुरुआत में लिखा है केवल। और जैसे ही सरकार बदली, जहां शौचालय जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम लिख दिया। ये इनका विकास है। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। बरेली के लिए कितनी जल्दी आपने बना दिया था 4 लेन सड़क, और अभी तक एक भी 4 लेन नहीं बढ़ी। अच्छा, आप सब प्रेस के लोगों का और जो आए हुए समाजवादी साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना है। कोई बात पूछनी हो तो बता दो। इनका कागज ले लो, ये कश्यप समाज का लड़का है, ले लो कागज ले लो। अभी शांत हो जाओ, 1 मिनट सवाल पूछें। से आए हैं, 2 मिनट बात करना चाहते हैं। परसों भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था अलीगढ़ में, और अलीगढ़ के हरदुआगंज प्लांट में एक यूनिट का निर्माण का काम समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। हरदुआगंज में तोशिबा कंपनी को काम करने का मौका मिला था। 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा है, बहुत बड़ा प्लांट है हरदुआगंज का, जो पहले से लगा है उसके बराबर से ज़्यादा प्लांट लग जाएगा वो, तो बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, वो बिजली मिल जाएगी। आपके अंबेडकर नगर के लोग जानते होंगे 660 सुपर क्रिटिकल एक प्लांट लगा है बिजली का, वहां बन रही है बिजली। नेवेली लिग्नाइट का एक प्लांट लगने जा रहा है कानपुर में, कानपुर देहात में, वो 3x660 सुपर क्रिटिकल है। तो ये प्लांट जब लग जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बिजली होगी। और ये सभी प्लांट, और आज़ादी से लेकर के 2012 तक जितनी बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादी सरकार ने केवल 5 साल में करके दिखाया। और केवल बिजली बनाने का काम नहीं किया, केवल थर्मल नहीं, आपकी सोलर एनर्जी, सोलर से भी बनाने वाली बिजली के बड़े प्लांट लगे उत्तर प्रदेश में। जो ट्रांसमिशन लाइन थी, आज देश में सबसे अच्छी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश के पास है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा सबस्टेशन छोटे बड़े बने उत्तर प्रदेश में, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम हुआ। जब तीनों सेक्टर में काम हो गया है, तब बिजली का इंतजाम उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आने वाले समय में हम अपने किसान भाइयों को कहेंगे, गरीबों को क्या सुविधा देनी है और अपने व्यापारियों को क्या सुविधा देनी है, हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आएंगे। और समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली की क्या सुविधा दे सकते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। और बुनकरों को सुविधा देते थे और गरीबों को सुविधा देते, वो देंगे। अभी वक्त उसका नहीं है कि क्या यूनिट अनाउंस करें। मैंने आपसे कहा, और दूसरी बात और कह दूं मैं आपसे, जिस समय बनारस में 24 घंटे बिजली नहीं थी, उस समय धरने पर बैठे थे, आज हमारे बीच नहीं है, लालजी टंडन जी और श्यामदेव चौधरी जी। उस समय प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बिजली 24 घंटे मांग रहे थे, समाजवादी सरकार थी, उनका धरना तोड़वाया, समाजवादी सरकार में उसी दिन से 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी और ये वादा करवाया कि उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ जाए बिजली का। अभी भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे दिल्ली में सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है,
डबल इंजन की सरकार है, जितनी मदद करना चाहे मदद कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। समाजवादी सरकार आएगी, बिजली की सुविधा देंगे और ज्यादा अच्छी बिजली की सुविधा देंगे। याद करें किसान, उत्तर प्रदेश में सिंचाई माफ थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, उससे अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इंतजार करिए समय का। सच्चाई बता रहे हैं। एनसीआरबी में जो पिछली रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसमें कई चीजों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। महिलाएं असुरक्षित सबसे, और मैं तो कहूंगा कि आप एक महिलाएं हैं और आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे देश में कई प्रदेशों से ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। आप डेटा देखिए 1090 का, डायल 100 का नंबर बदल गया, 100 से 112 हो गया। और किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पे आ चुका है, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। सब मेट्रो इन्होंने चलाई है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। एक्सप्रेस वे यही बना रहे हैं, इससे बड़ा झूठ क्या और भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है, उत्तर प्रदेश की जनता हटाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा उत्तर प्रदेश से। समिट हुई थी योगी जी की सरकार में, खबर यह है कि जिनसे एमओयू साइन हुआ था उनमें से सैकड़ों कंपनियों ने वो एमओयू कैंसिल करवा दिया। कई फर्जी कंपनियां थी जिन्होंने एमओयू किया, कई एमओयू कूड़ेदान में फेंक दिए गए और कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में डर गई आने के लिए, वो आई नहीं उत्तर प्रदेश में। बिजली को लेकर किसानों का मीटर, जिनका ट्यूबवेल है उनका मीटर अभी बिजली पे विस्तार से नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के ये जो बिजली के कारखाने मैंने बताए हैं, कभी बिजली के कारखानों का नाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया होगा। कभी उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि हरदुआगंज में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है बिजली का। सुना हो तो बताओ किसी ने? वो नाम ले ही नहीं पाए। और कानपुर देहात में जो लग रहा है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, उसका नाम भी नहीं लिया होगा। तो जो मुख्यमंत्री बिजली जहां बन रही है उन प्लांटों का नाम न लेते हो तो उनसे बिजली की मदद या सुविधा क्या चाहोगे, कैसे मिलेगी आपको? नाम नहीं आएगा भैया। यूनिवर्सिटी के लिए अलीगढ़ में पूरा प्रोग्राम किया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? बहुत धन्यवाद आप सबका। ये सब वोट लेने की है। ये जितनी यूनिवर्सिटियां या अब काम हो रहे हैं शिलान्यास के, सब वोट लेने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के कई बार प्रधानमंत्री रहे। उनके सम्मान में लखनऊ में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था। उसका शिलान्यास भी इससे ज्यादा शानदार तरीके से किया गया था। आपको सवाल यह पूछना चाहिए कि क्या लखनऊ में जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था वो यूनिवर्सिटी चलने लगी कि नहीं चलने लगी? और आपको जानकर के खुशी होगी, आपको ये जानकर के खुशी होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज में चल रही है, 9th फ्लोर में। आपको जाना चाहिए और इसकी स्टोरी करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कब शिलान्यास किया था उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी चल रही है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, उसमें भी समाजवादियों ने जगह दी है। तो समाजवादियों केवल नाम नहीं बदले जा रहे, काम का रंग नहीं बदला जा रहा है, उद्घाटन का उद्घाटन नहीं हो रहा, बल्कि उनके बड़े बड़े नेताओं को भी सम्मान देने के लिए समाजवादियों के ही काम आ रहे हैं, उनके ही काम आ रहे हैं। कौन है जिन्होंने कहा?
केशव जी ने 147 बोला। अरे अभी मत बोलो कुछ। अभी मत बोलो अभी नहीं। समाजवादी पार्टी और हमारा ये मानना है, अभी अयोध्या फैजाबाद के लोग आए थे जो गरीब हैं, जिनके परिवार पिछले 90 साल से रह रहे लोग, 90 साल से, और रात के अंधेरे में क्यों उनके घर तोड़ दिए गए बुलडोजर से? इसका जवाब है क्या किसी के पास? ही बताओ। और मैं खुल के बोल दूं, जो बात आप सुनना चाहते हो, उनके इसलिए तोड़ दिए गए कि वो सब यादव थे। और रात के अंधेरे में तोड़ दिया। क्या न्यायालय का भरोसा नहीं है? आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि न्यायालय ने डीजीपी को बुला करके पूछा कि बताओ मैनपुरी में एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, एक बेटी की जब जान ले ली गई। सवाल ये है उत्तर प्रदेश में, सवाल बड़ा उत्तर प्रदेश में ये है कि इतनी गुंडई और इतना अपमान पुलिस ने किया है सरकार की वजह से। किसी भी अधिकारी से पूछ ले जाकर के, और हम तो कहेंगे आपसे कि जो पुलिस के लिए इंतजाम समाजवादियों ने किया, आप देख करके आइए, पुलिस खुद तारीफ करती है और कहती है कि बताना मत कि हम तारीफ कर रहे हैं। और डायल 100 जिसका डायल 112 कर दिया, ये साथी सही कह रहा है कि फोन नहीं उठ रहा। फोन ही नहीं उठ रहा है। अगर कहीं तुमने गाड़ी बुला ली तो जेब में जो रखा होगा वो दोनों जेबें साफ हो जाएंगे। ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। हमारे लड़के का सर, हमारे लड़के का सर पुलिस कस्टडी में बहुत आ जाओ, यहाँ खड़े हो। कहाँ के हो आप? मैं सर जालौन से रहने वाला हूँ। यहीं खड़े जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। ये सही कह रहे हैं, बोल दो अपनी बात बोल दो। मैं सर जालौन से रहने वाला हूँ, फौजी रिटायरमेंट हूँ सर। हमारा लड़का प्रधान अध्यापक था, जो कि औरैया में पढ़ाता था, औरैया में सर पढ़ाता था। जी जी, अछलदा ब्लॉक में। समझ गया, मैं अछलदा जानता हूँ। उसकी ससुराल थी कन्नौज। जी जी, तिरुवा में। तिरुवा में थोड़ा पत्नी से कुछ बात विवाद हो गया होगा 20/3/2020 को, तो पुलिस उसको पकड़ ले गई थाने में, उसकी पीट कर हत्या कर दी और उसको फांसी का रूप दे दिया। फांसी का रूप दे के हमसे रिपोर्ट लिखवा ली। उस समय में होश हवास में नहीं था। अभी मैं कई जगह कार्रवाई कर रहा हूँ, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीबीसीआईडी जांच लगी थी, वो भी साहब 50 लाख रुपए में बिक चुकी है। सीबीसीआईडी जांच लगी हुई थी उसमें, वो भी 50 लाख रुपए में बिक चुकी है। हमें कागज देना, कागज देना। प्रेस के लोगों से कहेंगे, ये प्रेस के लोग सब जानते हैं, कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जिस तरीके से थाने में पीट करके लोगों की जान गई, नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है कस्टोडियल डेथ में। जुडिशियल डेथ में भी नंबर 1 है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिली हैं तो वो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश पर टिप्पणी की गई कि जंगल राज है यहां पर। और याद कीजिए, कोरोना के समय पर जब लोगों की जान जा रही थी, बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाई नहीं थी, तो मजबूरी में कोर्ट को कहना पड़ा कि यहां की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। सोचिए, जिस प्रदेश को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम संस्थाएं कह रही हों कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। पराली जला रहे थे किसान, उनके ऊपर पहले मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आज जो है इनसे सारे मुकदमे उनके वापस लिए जाएंगे। तो मुकदमे लगाए क्यों थे फिर आपने? आप कागज दे दो, हमें मदद करेंगे आपकी। भैया जो पुलिस आपकी थी, जो हाँ, ये सही बिंदु है। ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं कि जो बचने बचाने में किसानों को देना पड़ गया वो कहाँ वापिस होगा। भैया कागज मंगवा लीजिए कौशाम्बी से। भैया जी कासगंज, भैया कौशाम्बी भैया। एक मिनट, हाँ वो कर देंगे। जेल में भी मारे गए, वो पता है। काशी जेल में 2 मारे गए। रुक जाओ, वो मैं बोल चुका हूँ कि इतना
इतनी बर्बादी कभी नहीं होगी जितनी बर्बादी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या है? स्मार्ट सिटी हम किसको मान रहे हैं? ये कम से कम आपको जनता को बताओ। ये स्मार्ट सिटी नहीं बनाएंगे, ये स्मार्ट सिटी के बहाने खुद स्मार्ट हो गए। जो कूड़ा ना उठा पा रहे हो, कूड़े की सफाई नहीं कर पा रहे हो। याद कीजिए, सबसे बड़ा फैसला सरकार का था कि स्वच्छ भारत करेंगे, कहाँ कूड़ा उठा पा रहे? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जीरो, नाले साफ नहीं कर पाए जीरो, कोई किस तरीके से मेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल करना उसमें जीरो, आपके नाले कोई बंद नहीं कर पा रहे, गोमती साफ हो जाती, वो सब खत्म कर दिया इन्होंने। और जो दूसरी सरकार के काम है, स्मार्ट सिटी आज इसलिए लखनऊ लग रही है क्योंकि सबसे अच्छे काम समाजवादी ने किए। आज स्मार्ट इसलिए क्योंकि मेट्रो चल रही है, यहाँ पर, यहाँ स्टेडियम है, रिवर फ्रंट है, सड़कें हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, पार्क हैं सिटी के अंदर। इस सरकार ने क्या किया? 4GB अगर कोई लेकर के आया लखनऊ में सबसे पहले तो समाजवादी सरकार लेकर के आई। ये तो 4.5 साल से टैबलेट दे रहे हैं हम सबको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।